नमस्ते। और इस विशेष चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं बिजली की दुनिया के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों में। और इसके लिए हम देख रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 12, बिजली और सर्किट। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय वैसे तो बच्चों के लिए है, पर इसमें वो फंडामेंटल आइडियाज हैं, मतलब जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टिकी है। हम देखेंगे कि एक साधारण सा सेल वो कैसे काम करता है, बल्ब कैसे जलता है, और वो कौन सी चीजें हैं जो बिजली को बहने देती हैं और कौन सी नहीं। बिल्कुल। हम अक्सर बिजली को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बटन दबाया और बस। हाँ, लाइट, पंखा सब चालू। ये बिजली पावर स्टेशन से आती है, वो तो ठीक है, लेकिन जब लाइट चली जाए तो वो छोटी सी टॉर्च वही काम आती है। सही बात है। तो सवाल ये है कि उस टॉर्च में बिजली कहाँ से आती है? बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक सेल की। ये सिर्फ टॉर्च में ही नहीं होता, आजकल तो घड़ियों में, रिमोट में, खिलौनों में, पता नहीं कितनी चीजों में। हाँ, हर जगह। ये बेसिकली बिजली का एक छोटा सा पोर्टेबल सोर्स है। पोर्टेबल होना इसकी सबसे बड़ी बात है। इसने बिजली को जैसे तारों के जाल से आजाद कर दिया। हाँ, कह सकते हैं। पर ये काम कैसे करता है? मतलब इसके अंदर होता क्या है? अगर आप एक सेल को ध्यान से देखें तो उसमें दो सिरे होते हैं, दो एंड्स। एक तरफ छोटी सी मेटल की टोपी जैसी होती है। हाँ, देखिए। वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस साइन वाला, और दूसरी तरफ पूरी मेटल की डिस्क होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। अच्छा, प्लस और माइनस। हाँ, ये दो टर्मिनल जरूरी हैं। इन्हीं के बीच सारा खेल है। सेल के अंदर कुछ खास केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स? मतलब ये एक तरह की छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है जो बिजली बना रही है? बिल्कुल सही समझा। हाँ, जब ये केमिकल्स धीरे धीरे इस्तेमाल होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, तो वे बिजली पैदा करते हैं। और जब केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। हम कहते हैं ना, सेल डेड हो गया या सेल खत्म हो गया। ठीक है। और किताब में एक चेतावनी भी दी है कि सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमें बिजली के एक बेसिक रूल की तरफ ले जाता है। अगर आप दोनों टर्मिनल्स को, मतलब प्लस और माइनस को, सीधे एक तार से जोड़ देंगे तो आप बिजली को एक बहुत ही आसान रास्ता दे रहे हैं, बिना किसी रुकावट के। उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं शायद, सुना है ये टर्म। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट सुनने में खतरनाक लगता है ना? हाँ। सेल के मामले में इससे उसके अंदर के केमिकल्स बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। मतलब सेल एकदम से डिस्चार्ज होके बेकार हो जाएगा। ओह, तो सारी एनर्जी वेस्ट। हाँ, एनर्जी की बर्बादी और सेल को भी नुकसान। इसीलिए सर्किट हमेशा किसी डिवाइस जैसे बल्ब के थ्रू ही पूरा होना चाहिए, जो उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सके। समझ गया। तो सेल है एनर्जी सोर्स और उसे समझदारी से यूज करना है, कोई शॉर्टकट नहीं। अब इस एनर्जी से रोशनी कैसे बनती है? बल्ब, उसका क्या रोल है? हाँ, टॉर्च का बल्ब, वो जो कांच का छोटा सा गोला होता है, पर असली जादू उसके अंदर के पतले से तार में है। फिलामेंट कहते हैं उसे। हाँ, फिलामेंट। जब बिजली इस फिलामेंट से गुजरती है तो ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है और रोशनी पैदा करता है। फिलामेंट? मैंने कहीं पढ़ा था कि सही फिलामेंट ढूंढना ही बल्ब बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी शुरू में। बिल्कुल, वो चीज जो गर्म होकर रोशनी दे पर पिघले नहीं, जले नहीं जल्दी। हाँ। और ये फिलामेंट हवा में ऐसे ही नहीं लटका होता, ये दो मोटे तारों से जुड़ा होता है जो इसे सपोर्ट भी देते हैं। इनमें से एक तार बल्ब के बेस पर जो मेटल केसिंग होती है ना, उससे जुड़ा होता है। अच्छा, जो साइड में होती है। हाँ, और दूसरा तार बिल्कुल नीचे सेंटर में जो मेटल की टिप होती है, उससे जुड़ा होता है। ओके, तो जैसे सेल के दो टर्मिनल थे, प्लस और माइनस, वैसे ही बल्ब के भी दो कनेक्शन पॉइंट हो गए, एक साइड वाला मेटल केस और एक नीचे वाली टिप। एकदम सही, ये बल्ब के दो टर्मिनल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों टर्मिनल सीधे एक दूसरे को टच नहीं करते। अच्छा, क्यों? उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो उन्हें अलग रखता है। ये डिजाइन पक्का करता है कि बिजली फिलामेंट से होकर ही जाए, सीधे बाहर ना निकल जाए। समझ गया। तो अब हमारे पास है एनर्जी सोर्स मतलब सेल जिसके दो टर्मिनल हैं, और एक डिवाइस मतलब बल्ब जिसके भी दो टर्मिनल हैं। अब इनको जोड़कर बल्ब जलाएं कैसे? यहीं पर आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट, हिंदी में विद्युत परिपथ। इसके लिए हमें चाहिए बिजली के तार, वायर, जिनके सिरों से प्लास्टिक कवर हटा हो ताकि अंदर का मेटल दिखे। हाँ, कॉपर वायर जैसे। हाँ, अब सोचिए, हमें बिजली के लिए एक पूरा रास्ता बनाना है।
एक कंप्लीट पाथ। रास्ता मतलब एक बंद लूप जैसा है। बिल्कुल, एक क्लोज्ड लूप। बिजली को बहने के लिए एक बंद रास्ता चाहिए। ये रास्ता सेल के एक टर्मिनल से, मान लीजिए पॉजिटिव से, शुरू होता है। फिर तार के जरिए बल्ब के एक टर्मिनल तक जाता है। ठीक है। फिर बल्ब के अंदर फिलामेंट से गुजरता है, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से बाहर निकलता है और दूसरे तार के जरिए वापस सेल के दूसरे टर्मिनल यानी नेगेटिव तक पहुंचता है। ओह, तो ये पूरा चक्कर लगाना जरूरी है। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूट गया तो बिजली बहना बंद और बल्ब नहीं जलेगा। एग्जैक्टली। किताब में चित्र 12.5 में कुछ तरीके दिखाए हैं जहां बल्ब नहीं जलता। मैंने देखा, उनमें तार ठीक से जुड़े नहीं हैं या हाँ, ये कन्वेंशनल करंट है जो हम मानते हैं। असल में तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं, पर सर्किट समझने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव मानना आसान रहता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन वगैरह में। मेन बात है क्लोज्ड पाथ। ठीक है। अच्छा, कभी-कभी सब कुछ सही जुड़ा होता है, नया सेल, नया बल्ब, फिर भी बल्ब नहीं जलता। हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। इसका सर्किट से क्या कनेक्शन है? फ्यूज बल्ब का मतलब है कि उसके अंदर का वो पतला सा तार, फिलामेंट, वो टूट गया है। टूट गया है? कैसे? हो सकता है बहुत ज्यादा करंट आ गया हो एकदम से, या बस पुराना होकर कमजोर हो गया हो। तो जब फिलामेंट टूट जाता है तो बिजली के बहने का रास्ता भी टूट जाता है। सर्किट बीच में ही ब्रेक हो जाता है। अच्छा, तो फिलामेंट का टूटना मतलब सर्किट का टूटना? हाँ, इसलिए करंट बह नहीं पाता और बल्ब जलता नहीं, भले ही बाकी सारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो। समझ गया। तो सर्किट की कंटिन्यूटी, उसका लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अध्याय में खुद की टॉर्च बनाने का एक मजेदार तरीका भी दिया है, गतिविधि 3। हाँ, वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है ये समझने का कि सर्किट कैसे काम करता है। सिंपल है, एक तार लो, उसका एक सिरा बल्ब के नीचे वाले मेटल हिस्से पर लपेट दो। ठीक है। और तार का दूसरा सिरा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टेप से चिपका दो या पकड़ लो। ओके। अब बस बल्ब के बेस की जो नोक है, यानी बल्ब का दूसरा टर्मिनल, उसे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कराओ। जैसे टच कराएंगे सर्किट पूरा। बिल्कुल, बल्ब जल उठेगा। और जैसे ही हटाओगे सर्किट टूट जाएगा और बल्ब बुझ जाएगा। अरे वाह, ये तो सबसे सिंपल ऑन ऑफ तरीका हो गया। हाँ, एकदम बेसिक स्विच एक्शन। लेकिन ये थोड़ा जुगाड़ वाला तरीका है ना? बार बार ऐसे टच करके ऑन ऑफ करना बहुत प्रैक्टिकल तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर स्विच का आइडिया आता होगा फिर, एक प्रॉपर स्विच। सही पकड़ा। हमें सर्किट को आसानी से जोड़ने और तोड़ने का, मतलब क्लोज और ओपन करने का एक आसान तरीका चाहिए। गतिविधि 4 में एक बहुत ही सरल लेकिन बढ़िया स्विच बनाने का तरीका बताया है, सिर्फ 2 ड्राइंग पिन और एक सेफ्टी पिन से। सेफ्टी पिन से स्विच, ये कैसे? देखो, एक ड्राइंग पिन लो, उसमें सेफ्टी पिन का गोल वाला हिस्सा फंसा दो और दोनों को थर्माकोल या लकड़ी के टुकड़े पर लगा दो। थोड़ी दूर पर दूसरी ड्राइंग पिन लगाओ। ठीक है, 2 पिन लग गई। अब इन दोनों पिनों को तार के जरिए सेल और बल्ब वाले सर्किट में जोड़ दो। मतलब सर्किट के बीच में ये पिन वाला सेटअप आ गया। अच्छा। अब जब आप सेफ्टी पिन को घुमाकर दूसरी ड्राइंग पिन से टच कराते हो तो दोनों पिनों के बीच कनेक्शन बन जाता है। सेफ्टी पिन मेटल की है तो वो बिजली को रास्ता दे देती है और सर्किट पूरा हो जाता है। सेफ्टी पिन एक ब्रिज की तरह काम करती है। बिल्कुल, ये हुई स्विच की ऑन पोजीशन। बल्ब जल जाएगा। और जब सेफ्टी पिन हटा देंगे? जब सेफ्टी पिन को घुमाकर दूसरी पिन से हटा देते हैं तो कनेक्शन टूट जाता है, बीच में हवा आ जाती है, सर्किट अधूरा हो जाता है। ये ऑफ पोजीशन है, बल्ब बुझ जाता है। कितना सिंपल सिद्धांत है, लेकिन कितना जरूरी। हमारी असली टॉर्च में या घरों की स्विच में भी तो यही होता है। हाँ, बिल्कुल। अंदर का मैकेनिज्म सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है। डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है पर बेसिक प्रिंसिपल यही है, सर्किट पर कंट्रोल। सही कहा। अच्छा, अब एक और सवाल। हमने देखा कि मेटल के तार, सेफ्टी पिन, ये सब बिजली को रास्ता देते हैं। क्या सभी चीजें ऐसा करती हैं? क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। जैसे हम प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल वाले पेचकस यूज करते हैं, वो इसीलिए ना कि करंट ना लगे। एकदम सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, हिंदी में चालक और विद्युत रोधक। गतिविधि 5 में एक कंडक्शन टेस्टर बनाने को कहा गया है। ये कुछ नहीं, बस वही हमारा अधूरा सर्किट है, सेल, बल्ब और 2 खुले तार के सिरे। अच्छा, वो जो हमने बल्ब जलाने के लिए यूज किया था, बस उसमें तार के सिरे खुले छोड़ देने हैं। हाँ, अब उन 2 खुले सिरों के बीच अलग अलग चीजें रखकर देखना है
कि बल्ब जलता है या नहीं। जैसे क्या क्या रख सकते हैं? किताब में लिस्ट दी है, जैसे चाबी, आलपिन, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब रखो। ये तो सब मेटल की हैं, इनसे तो बल्ब जल जाना चाहिए। हाँ, और जलता भी है, क्योंकि ये चीजें बिजली को अपने अंदर से आसानी से बहने देती हैं। सर्किट पूरा हो जाता है। ऐसी चीजों को हम कंडक्टर, चालक कहते हैं। तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं। बहुत अच्छे। इसीलिए बिजली के तार इन्हीं के बनते हैं, ज्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम के। ठीक है, और अगर हम उन तारों के बीच रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज या हवाई रहने दें तो बल्ब नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीजें बिजली को रास्ता नहीं देती, उसे रोकती हैं। ये इंसुलेटर कहलाती हैं, विद्युत रोधक। हवा भी इंसुलेटर है। अच्छा, तभी वो सेफ्टी पिन वाले स्विच में जब पिन हटी होती है तो बीच की हवा करंट को रोक लेती है। सही समझें, बिल्कुल। अब सोचिए, क्या ये दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे लिए जरूरी हैं? मुझे लगता है दोनों ही बहुत जरूरी है। कंडक्टर चाहिए बिजली को वहां ले जाने के लिए जहां हमें उसकी जरूरत है, जैसे तार के अंदर। और इंसुलेटर? इंसुलेटर चाहिए उसे वहीं रखने के लिए जहां उसे होना चाहिए, मतलब तार से बाहर ना निकले और हमें करंट लगने से बचाने के लिए, जैसे तार के ऊपर का प्लास्टिक कवर। बिल्कुल सही। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। कंडक्टर्स रास्ता बनाते हैं, इंसुलेटर्स उस रास्ते को सुरक्षित बनाते हैं और सही दिशा में रखते हैं। स्विच, प्लग के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वो कंडक्टर से बनते हैं, लेकिन उनकी बाहरी बॉडी, तारों का कवर, हमारे औजारों के हैंडल, ये सब इंसुलेटर्स से बनते हैं, रबर, प्लास्टिक से। ये हमारे लिए सेफ्टी शील्ड की तरह है। ये सेफ्टी वाली बात बहुत अहम है। किताब में बिजली के खंभों पर लगे खतरे का निशान की भी याद दिलाई गई है। हाँ, बहुत जरूरी है ये याद रखना। ये जो सेल वाली बिजली है, ये कमजोर होती है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है या पावर लाइनों में, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होती है। हाँ, उससे तो बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके साथ जरा सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक हो सकती है, जानलेवा भी। इसीलिए तो सेफ्टी रूल्स हैं। और जो लोग बिजली का काम करते हैं वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं। उनके टूल्स पर इंसुलेटेड हैंडल होते हैं। हाँ, देखा है, पेचकस, प्लास वगैरह पर प्लास्टिक या रबर चढ़ा होता है। क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो सुरक्षा देते हैं। तो ये अध्याय हमें सिर्फ साइंस नहीं सिखाता, सेफ्टी भी सिखाता है। तो इस एक छोटे से क्लास 6 के अध्याय से हमने बिजली के कितने सारे जरूरी आइडिया समझ लिए। इलेक्ट्रिक सेल यानी एनर्जी का सोर्स, बल्ब एनर्जी यूज करने वाला, सर्किट एनर्जी के बहने का पूरा रास्ता, स्विच उस रास्ते पर कंट्रोल, और कंडक्टर इंसुलेटर मतलब रास्ता किस चीज का बना है और उसे सुरक्षित कैसे रखना है। सिंपल से कंपोनेंट्स, सेल, बल्ब, तार, स्विच मिलकर इतनी पावरफुल चीज बिजली को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने का बेस बनाते हैं। सेल की केमिस्ट्री, फिलामेंट का मटेरियल साइंस, सर्किट का लॉजिक, इंसुलेशन की सेफ्टी, ये सब मिलकर काम करते हैं। वाकई ये दिखाता है कि कैसे साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हमारी रोज की जिंदगी को चलाते हैं। इन सिंपल रूल्स को समझना अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने जैसा है। बिल्कुल। और एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हमने बात की कि सर्किट को बंद या पूरा होना चाहिए करंट बहने के लिए, है ना? लेकिन आजकल वायरलेस चार्जिंग होती है फोन की। हाँ, होती है। उसमें तो कोई तार सीधे जुड़ा नहीं होता फोन से। तो क्या वहां सर्किट का नियम लागू नहीं होता? या फिर सर्किट का मतलब कुछ और है जिसे हम अभी तक शायद पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। क्या सर्किट हमेशा फिजिकल तारों का ही मोहताज है या कोई और तरीका भी है रास्ता पूरा होने का? बेहतरीन सवाल। उम्मीद है आज की ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।